नमस्कार दोस्तों। अभी जो 1 और 8 अक्टूबर को जो आरएससीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो अपने अप्रैल और मई बैचेज है उनका ये एग्ज़ाम्स है 1 और 8 अक्टूबर को। और इन बैच एग्ज़ाम्स में बैठने वाले इन सभी आरएससीटी के स्टूडेंट्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा रहे, बेहतर रहे। देखिए, अब जो आरएससीटी के जो ये पेपर है ये 70 नंबर का होने वाला है, जिसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। और पेपर के जो पैटर्न है वो 4 सीरीज में रहेगा, ए, बी और सी और डी। इन सभी में क्वेश्चन सेम रहेंगे, लेकिन अलग अलग सीरीज बनाई गई है इन पेपर्स की। और जो अपना एग्ज़ाम्स है वो हमेशा की तरह ओएमआर शीट पे होगा, जहाँ पे गोला भरने का काम है। सिंपल सा एग्ज़ाम रहेगा, इतना हार्ड नहीं रहता, ईजी सा एग्ज़ाम रहता है। हाँ, तो इसमें जो अब आरएससीटी का पूरा नाम है, तो हम वैसे तो आरएससीटी का पूरा नाम शुरुआत से पढ़ते आ रहे कि आरएससीटी का पूरा नाम क्या है। तो आरएससीटी का जो पूरा नाम है वो है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब दूसरा जो इसका डिपार्टमेंट का नाम है RKCL, यानी कि राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। और VMOU का नाम भी आप जानते हैं, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। अब इस तरह से कुछ अपन को जो नाम है वो पूछेंगे। आरएससीटी का जो पूरा मेन कोर्स का नाम है वो है RSCIT। अभी सबसे पहला इसमें आता है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अपन इसको यांत्रिक उपकरण कह सकते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोले तो यांत्रिक उपकरण। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यांत्रिक उपकरण है, जो आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है, यानी डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ये कंप्यूटर की परिभाषा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, परिवर्तित करता है। अब जो कंप्यूटर के जनक है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के पिता कह सकते हैं, कंप्यूटर के आविष्कार कह सकते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है उनको एक कंप्यूटर का जनक, आविष्कारक, कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। अभी कंप्यूटर में अपने शब्द यूज किया है डेटा और आंकड़ा। डेटा क्या होता है? तो डेटा बोले तो असंसाधित या अनिर्मित तथ्य है, जिसको हम लोग डेटा कहते हैं। असंसाधित या अनिर्मित तथ्य है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अब डेटा से क्या इन्फॉर्मेशन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो डेटा जो होता है, जैसे अपन कोई फ़ोटो है, पिक्चर है, वीडियो है, या कोई नंबर जिसको संख्या बोलते हो, या कोई लेटर अक्षर हो गया, तो इन सभी को हम लोग डेटा कहते हैं। और यही निर्मित तथ्य हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो असंसाधित या अनिर्मित तथ्यों को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जैसे डेटा का कोई अर्थ हो, डेटा का कोई मीनिंग, यानी कि मीनिंगफुल डेटा को अपन या अर्थपूर्ण डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि वो ग्रुप या आंकड़ों का वो समूह जिसका कोई मीनिंग, अर्थ हो, वो क्या कहलाएगा? इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। अभी जैसे कंप्यूटर जो है वो कई सारे उपकरणों से मिलकर बना होता है, जिसमें अपन कह सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स को ही अपन लोग हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर के वे पार्ट्स, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको अपन लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, फिजिकली अपन उसको टच कर सकते हैं, यानी कि जिनको भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता हो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका स्थानांतरण हो सकता हो, या फिर उनका जो वजन है वो किलोग्राम या ग्राम में मेजर किया जा सकता हो, वो कहलाते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर हार्डवेयर ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जिनके माध्यम से अपन कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बिना अपन कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते। अपन दोनों की ज़रूरत रहती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। हार्डवेयर का होना ज़रूरी है और हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, तभी अपन कंप्यूटर पे काम कर पाएंगे। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, उन्हीं प्रोग्राम्स को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। जैसे सॉफ्टवेयर दो भागों में बांटे गए हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है अपने वो कंप्यूटर को चलाने के लिए, यानी कि कंप्यूटर को संचालित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है या जिसका इस्तेमाल होता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी अगर अपन को हार्डवेयर को चालू करना है तो वहाँ पे अपन को सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्स्ट में चाहिए। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं यूज़र की आवश्यकता अनुसार तैयार किए जाते हैं। यूज़र की आवश्यकता अनुसार बोले तो जैसे भाई अब यूज़र कौन कौन सा काम करता है, जैसे कोई अकाउंटिंग का काम करना चाहता है, या कोई अपना डिजाइनिंग का काम करना चाहता है, या फिर कोई ऑफिस का काम करना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं, तो आवश्यकता अनुसार उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे भाई जो हिसाब किताब करने वाला है,
वो टैली में काम करेगा, डिजाइनिंग वाला कोरल में काम करेगा, फोटो एडिटिंग वाला फोटोशॉप में या मतलब एडोब में काम करेगा, वीडियो एडिटिंग करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर होगा, है ना। जैसे जो ऑफिस का काम करेगा वो एक्सेल, वर्ड, पीपीटी में काम करेगा। तो इन सभी के लिए अलग अलग जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मतलब हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, जिनको जैसा काम रहेगा उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेगा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंपलसरी सॉफ्टवेयर है, जो अगर पीसी में नहीं है तो फिर पीसी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर की अपने सिस्टम को अपन पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो उसको स्टार्ट करने के लिए अपन सबसे पहले अपन को सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें अपन बोल सकते हैं विंडोज़, है ना, पहले आता है यूनिक्स, लिनक्स वगैरह आते थे, है ना। तो अभी जो 7 है, 8 है, ये अलग अलग उसको विंडोज़ के वर्जन आ गए। विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो 8, विंडो 9, तो ये अलग अलग क्या है उसके वर्जन आ चुके हैं। अब इसी तरह से अपन बोलते हैं भाई, जो टाइपिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर टैली है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, नोटपैड, वर्डपैड, ये सारे के सारे, फोटोशॉप, कोरल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अपन ब्राउज़र जो होता है, जैसे इंटरनेट के इस्तेमाल करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, उसको ब्राउज़र बोलते हैं। ब्राउज़र क्या होता है कि भाई अगर आप इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले ब्राउज़र चाहिए। यानी कि ब्राउज़र एक माध्यम है इंटरनेट को चलाने के लिए, क्योंकि अगर ब्राउज़र ही नहीं होगा तो आप इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वो एक माध्यम हो गया, मीडियम है इंटरनेट तक पहुंचने का, इंटरनेट को एक्सेस करने का। तो ब्राउज़र भी क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस तरह से जो सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिनको जो आवश्यकता अनुसार यूज़र अलग अलग अपनी आवश्यकता अनुसार अपने रिक्वायर्ड काम के अनुसार जो यूज़ करते हैं, उनको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग हो गया, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग, सॉफ्टवेयर के दो भाग हुआ करते हैं। हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के पार्ट्स को अपन लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जैसे सीपीयू, मॉनिटर, और कैबिनेट, ये माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, हेडफोन, ये स्पीकर वगैरह सारे के सारे क्या है, ये कंप्यूटर के पार्ट है, और इसको अपन लोग कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है, इन सब को पार्ट्स को अलग अलग भागों में बांटा गया है, इनकी काम के अकॉर्डिंग, जिसका जैसा काम है उनको वैसा नाम दे दिया गया है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के भागों में इनको हार्डवेयर को बांट दिया गया है। तो अगर अपन कहते हैं कंप्यूटर पर कंप्यूटर उपकरण कितने प्रकार के होते हैं, उपकरण का मतलब है डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस। तो डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर डिवाइस 4 प्रकार के हुआ करते हैं। कौन कौन से, तो जैसे भाई अपन बोले कंप्यूटर हार्डवेयर के कितने प्रकार हैं, तो एक ही बात है, कंप्यूटर डिवाइस के प्रकार बोलो या हार्डवेयर के बोलो, डिवाइस कितने होते हैं या हार्डवेयर कितने होते हैं, तो सभी एक ही बात है, क्योंकि कंप्यूटर पार्ट्स को अपन डिवाइस बोलते हैं, उपकरण बोलते हैं, और ये हार्डवेयर उसी को बोला जाता है। तो ये जो 4 प्रकार के होते हैं जनरली काम के आधार पर। सबसे पहला होता है इनपुट उपकरण। अब इनपुट का मतलब क्या होता है, उपकरण से पहले इनपुट का, तो इनपुट का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर है वो अपने द्वारा जो डेटा ग्रहण करेगा, अपने द्वारा जो डेटा ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उनको अपन इनपुट बोलते हैं। भाई यूजर द्वारा जो कमांड या डेटा कंप्यूटर द्वारा ग्रहण या स्वीकार, एक्सेप्ट किया जाता है, वो डेटा कहलाता है इनपुट। ठीक है। अब इस तरह से आउटपुट क्या होता है भाई, तो आउटपुट से पहले जो काम होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये है भाई, जो काम इनपुट और आउटपुट से जो पहले कंप्यूटर करता है, भाई आपने कोई कमांड दी है, उसके बाद ही वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से पहले कंप्यूटर वो काम करेगा। जैसे आपने 5 और 5 कितने, उन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कंप्यूटर करेगा। तो ये जो काम है जोड़ने का, ये कहलाती है प्रोसेसिंग, यही कहलाता है कंप्यूटर में प्रोसेस या प्रोसेसिंग। ये काम होता है सीपीयू के द्वारा। तो जो कंप्यूटर इनपुट, डेटा को इनपुट करने के बाद कंप्यूटर द्वारा उस कमांड पर जो काम किया जाता है, आपने जो डेटा इनपुट या कमांड दी है कंप्यूटर में, उस पर जो काम किया जाता है वो कहलाता है प्रोसेसिंग। यानी कि इनपुट के बाद और आउटपुट से जो पहले की प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा की जाती है, सिस्टम द्वारा, वही हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। और आउटपुट जो होता है, जैसे अपन कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट अपने सामने आता है कंप्यूटर द्वारा, जो उत्पादित रिजल्ट है, उसको अपन बोलते हैं आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर द्वारा जो रिजल्ट या जो आउटपुट या कह सकते हैं जो परिणाम अपने यूज़र को दिया जाता है, कि है ना, वही कहते हैं अपन लोग आउटपुट कहते हैं। जैसे भाई आपने डेटा कंप्यूटर में डाला है, उसके बाद कंप्यूटर ने जो प्रोसेस काम किया है, उसके बाद आपके सामने जो रिजल्ट आया है, वही कहलाते हैं आप 5 और 5 को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट 10 आया, वही 10 क्या है, आपका आउटपुट है। अब इस तरह से जैसे आपके पास पेन ड्राइव है या कोई वीडियो है, पेन ड्राइव आपने कंप्यूटर में अपने सिस्टम में इंसर्ट किए, है ना, इंसर्ट करने के बाद आपके सामने जो वीडियो, आप उसमें जो वीडियो, उसमें कमांड दी, कमांड देने के बाद जो वीडियो चला है,
वही आपका आउटपुट है। या जो स्पीकर से आपके साउंड आ रहा है वीडियो की, वो आपके लिए आउटपुट है। या फिर आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कॉपी पड़ी है, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, जिसके अंदर कोई फाइल पड़ी है, उसको आपने प्रिंटर के द्वारा प्रिंट मार लिया है और जो प्रिंट पेपर में सब पे आ गया है, पेपर पे प्रिंट होके आ गया, उसको अपन बोलते हैं हार्ड, मतलब आउटपुट, यानी कि हार्ड कॉपी होती है वो। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये है भाई, जो आपने फाइल कंप्यूटर में क्रिएट की है और कंप्यूटर के अंदर ही सेव है कंप्यूटर की मेमोरी में, वो तो है आपकी सॉफ्ट कॉपी। और उसी को अगर आप प्रिंटर के द्वारा प्रिंट दे देते हो तो वो कहलाती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब जो फाइल प्रिंट हो चुकी है, और सॉफ्ट कॉपी मतलब जो प्रिंट कंप्यूटर के अंदर ही अभी तक सेव है, वो कहलाएगी सॉफ्ट कॉपी।